सुजाना है सुतीक्षण जी को। गुरु जी कह गए थे बच्चा ये शालिग्राम जी हैं, इनकी पूजा करना, हम आश्रम से जा रहे हैं। ठीक है। अब सुतीक्षण सो सुतीक्षण, शालिग्राम जी एक दिन तो धो मांज के चंदन लगा के बैठाए दिए। आगे आश्रम के बाहर एक जामुन का वृक्ष लगा था, मन हुआ जामुन तोड़े। अब कैसे तोड़े? सुतीक्षण ने सोचा ये शालिग्राम जी रखे हैं, ये किस दिन काम आएंगे? रोज ये चंदन लगा के और आराम से टिप टॉप बैठ जाते हैं, जामुन खिलाने के लायक काम भी ना करेंगे तो फिर किस काम के ये? क्या है जरा देखो, सब ना जाना। एक प्रेम से बोलो जय बाबा की। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, ये असल में ओए ओए और परेशान करती है बिना मतलब की। ये संशय वाली ओए होती है अक्सर। जैसे आप कहीं भी खड़े हो, बाजार में खड़े हो और कोई किसी और को बुला रहा हो, ओए करे तो 4-6 लोग पीछे मुड़ के देखते। बुलाया किसी को, देखेंगे 4-6 लोग। बोलो जय बाबा की। तो इन सब से तो कम से कम 7 दिन तो बचो। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज सुनो जरा, मैं आपको बता रहा था, सुतीक्षण जी ने सोचा कि प्रभु आप रोज चंदन लगा के, भोग लगा के, अगरबत्ती दिया बत्ती खूब चकाचक मिल रही है, आज हमें तो उठाया वो शालिग्राम जी और सोचा कि इनको फेंक के मारे तो जामुन आ जाए। शालिग्राम जी फेंके, जामुन तो आ गए, शालिग्राम जी नहीं आए। क्यों? शालिग्राम जी चले गए पानी में, वही नीचे नदी। अब सुतीक्षण जी ऐसे माथा पकड़े बैठे, अरे राम राम राम, अब गुरु जी आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? गुरु जी तो बहुत मारेंगे, क्या करें? सुतीक्षण ने सोचा शालिग्राम जी काले काले होते हैं, जामुन भी काला काला, मौका अच्छा है। तो एक जामुन बढ़िया आराम से साफ करके और चंदन लगा के रख दिया। 4-5 दिन वो रखा रहा और धुला नहीं उसे। क्यों? धुल दिया तो गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा शालिग्राम जी, अरे बहुत अच्छे से हैं शालिग्राम। अच्छा कहाँ है? बोले वो आसन पे पधारे। और सुतीक्षण जी पहले ही से दूर खड़े हैं, क्यों? वो जानते हैं जब तक पास नहीं गए तब तक ये शालिग्राम जी रख रहे हैं। और जब गए पास में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि चलो, शिष्य ने बहुत सेवा करी। अच्छा जामुन चमक रहा था। गुरुजी ने कहा अरे वाह सुतीक्षण, शालिग्राम जी तो बड़ी चमक मार रहे हैं। सुतीक्षण ने कहा गुरुजी तुम्हारे जैसी पूजा थोड़ी, हम मन से करते हैं पूजा। गुरुजी ने कहा वाह चेला हमारा है और ये तो सौभाग्य है, आज हम स्नान कराएंगे। और गुरुजी ने स्नान कराने के लिए जल लिया और जल जैसे ही डाला सो जल गिरते ही वो ऊपर का जामुन। गुरुजी कहे हैं ये शालिग्राम जी को हो क्या गया? ये तो इनकी तो खाल निकल रही। अब वो पानी डालते जाएं, धोलते जाएं, पानी वो पूरी, जब पूरा निकल गया वो अंदर की गुठली बची। गुरुजी ने माथा पकड़ा, क्यों रे ए सुतीक्षण जी गुरुजी, शालिग्राम जी कहाँ? बोले वही तो धरे थे। है तो वो शालिग्राम जी नहीं, वो तो जामुन था, वो गुठली। अरे नहीं वो आपके धोखे में है, वो शालिग्राम जी जो आप धर गए तो वही रखे, हमने कुछ नहीं किया। गुरुजी ने डांट कर कहा झूठ बोलता है, सच सच बता। उसने कहा गुरुजी वो हमें नहीं पता। अरे सच बता, ये कैसे इनका? बोले क्या हम बताएं, आप जानते नहीं हो, हम तो बहुत भगत आदमी हैं। भगत हो? हाँ, आप जब से गए तब से हम शालिग्राम जी को रोज नहलवा रहे हैं, रोज। और रोज में दिन भर में कम से कम 20 बार नहवाएं। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, बार बार पानी, पान बार बार चंदन, बार बार पानी, बार बार चंदन। गुरुजी ने कहा अच्छा तो ये इनकी खाल कैसे निकल आई? बोले वही तो सुनो, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, शालिग्राम सड़ गए हम का जाने। हमें क्या पता, वो तो शालिग्राम। अब ज्यादा पानी डलेगा तो गुरुजी ने कहा मूर्ख, तूने मेरे शालिग्राम दूर कर दिए, निकल जा यहां से, और जब तू शालिग्राम लेकर के आए तभी आना दोबारा यहां से। चेला चला गया। अब उसे भी गुरु की बात लग गई, अब तो भगवान जब तक नहीं मिले
तब तक गुरु जी के पास जाएंगे नहीं। और एक दिन अब तो सुतीक्षण जी बस भक्ति में लग गए। गुरु जी ने कहा है कि भगवान को लेकर के आओ। सुतीक्षण ने कहा अब तो लेकर के आएंगे। निरंतर भक्ति अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी महाराज दिन रात भक्ति करते हैं। एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी को ढूंढते ढूंढते आ गए और जो ही देखा आ गए प्रभु। दर्शन करते ही हाथ पकड़ा, बोले चलो कहाँ? बोले गुरु जी के पत्थर के शालिग्राम गए थे, आज हम असली शालिग्राम लेके जाएंगे। बोलो जय सिया राम। पकड़ा हाथ लेकर के आए। सुतीक्षण को देखा, गुरु जी ने कहा क्यों रे फिर आ गया तू? गुरु जी आपने जो कहा था वो काम करके लाया हूं। क्या शालिग्राम जी ले आए? बोले असली वाले। कहाँ? सुतीक्षण ने हाथ पकड़ के कुटिया के अंदर प्रवेश किया। जो ही देखा सुतीक्षण के बगल में भगवान खड़े हैं। गुरु अगस्त चरणों में गिर पड़े भगवान के और अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। बेटा मैंने तेरे कारण भगवान के दर्शन पा लिए, मैं तुझे धन्य कहूं या अपने भाग्य को धन्य कहूं? सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव आपने मेरे कारण नहीं अपितु हमने आपके कारण। यदि आप मुझे ये कहकर ना निकालते कि जा जब तक असली शालिग्राम न लेकर आना तब तक वापस मत आना, तो मुझे भगवान कभी ना मिलते। और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक किसी को भगवान नहीं मिले हैं। गुरु बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि भगवान के मार्ग पर कैसे चलना है। गुरु बनाए ही इसलिए जाते हैं कि भगवान कैसे मिले। गुरु इसलिए नहीं बनाए जाते संपत्ति कैसे मिले। घड़ा कहां रखा, घड़ा कहां गड़ा, वो बताओ। इसलिए नहीं होते गुरु। गुरु यदि इसलिए बनाए तो फिर गुरु बनाने का कोई अभिप्राय नहीं है। महाराज